प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुनेंगे प्रभु वचन और उसके लिए पहले प्रभु से हम समर्पित करके सब कुछ अपना अपना तन मन धन, अपना हृदय, अपने विचारों को, अपने हृदय को खासकर सब कुछ, और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें तेरी वाणी सुननी है, तेरे वचन सुनने हैं। तू जो हमसे बात करेगा वो हमें सुनना है। तेरा संदेश हमें चाहिए प्रभु। हमसे बोल, आप कैसे हमसे बात कीजिए प्रभु, हमसे बोलिए प्रभु। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। जैसे सामुएल ने कहा था उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम बड़बड़ाते हैं प्रार्थना में, बहुत कुछ हम प्रभु को बताते हैं रहते हैं, और हम ऐसा करते करते हमें एक आदत हो गई है। प्रार्थना भी हम वैसे बड़बड़ाते जैसे करते हैं, और हम इसके पश्चात प्रभु क्या कह रहा है ये सुनना भूल जाते हैं। आधा अधूरा समझ लीजिए, किसी से व्यक्ति से हम बात करते हैं, बात करते करते वो व्यक्ति यदि बीच में टपके, वो व्यक्ति यदि बीच में कुछ बोल दे, बात करे, हमारी बात आधी काट दे, तो वो आधी रह जाती है, हम भी भूल जाते हैं। ऐसे ही हम करते हैं अपने ईश्वर के साथ। हम बड़बड़ाते 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 जाते हैं, और कई सारी बातें, कई सारी मांगे हमारी, कई सारी प्रार्थनाएं हमारी अनसुनी हो जाती हैं। कई सारी हमारे उद्देश्य यह हमें पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते, अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि वे प्रभु की नज़र में सही नहीं है। हमने जो मांगा है वो भी सही नहीं होता। हालेलुया। और यदि जो हम सही रूप से मांगे तो प्रभु उसे देने में संकोच नहीं करेंगे, वो हमें निश्चिंत मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा यह विषय है जहाँ पर हमें इस प्रभु की भी सुननी चाहिए। प्रभु हमसे क्या कह रहा है, और प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु किस समय हमसे बात करेंगे, कैसे हम उनको सुनेंगे, कब हम उनको सुनेंगे, कब ईश्वर बात करते हैं। हालेलुया। क्या आपको पता है? हालेलुया। ईश्वर हर वक्त हमसे बात करते हैं। ईश्वर कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे सोए हो, आप चाहे जागे हुए रहे, या आप चाहे कितने भी काम में व्यस्त हो, या आप कहीं भी कुछ भी करते हो, आप प्रार्थना में बैठे हैं, पवित्र मिसा में बैठे हैं, आराधना में बैठे हैं, या आप किसी से बातें कर रहे हैं, कहीं जाना है आपको, या आपके सफ़र में भी ईश्वर आपसे कहीं भी किसी से भी वक्त बात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो चाहते हैं बात करना अपने बच्चों से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यशायाह नबी के ग्रंथ में एक अध्याय में 2 से 2, 3, 4 ऐसे आगे के वचन हैं, जिसमें लिखा गया है, हे पृथ्वी, हे आकाश सुनो, ध्यान दो। हे आकाश सुनो, हे पृथ्वी तुम कान दो, ध्यान दो। क्यों? मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, लेकिन मेरे ही बच्चे मुझे आज नहीं पहचानते। ये किसकी शिकायत है? प्रभु ईश्वर की शिकायत। हालेलुया। हमने क्यों उनको शिकायत का मौका दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुनते, ये ईश्वर को अच्छे से पता है। इस प्रायश्चित काल में प्यारे भाइयों और बहनों, एक निर्णय कर ले, जैसे कि हम कम बोलेंगे और हम ईश्वर की सुनेंगे। हम थोड़ा प्रार्थना में शांत हो जाते हैं, हम थोड़े ध्यान मन लगाकर प्रभु का वचन हम पढ़ने में ज़्यादा समय बिताएंगे। बड़बड़ाने की प्रार्थना या बड़बड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस रीति से हम प्रभु की सुन पाएंगे। प्रभु जो हमसे कहते हैं, आप मनन चिंतन करते होंगे तो तब भी आपसे प्रभु बात, आप खाना खा रहे हैं तब भी प्रभु आपसे बात कर सकते हैं किसी भी वक्त।
दर्शन में, आपके नींद में, सपने में भी प्रभु आपसे बात कर सकते हैं। संत यूसुफ को सपने में प्रभु ने संदेश दिया था। माँ मरियम प्रार्थना कर रही थी, उस वक्त स्वर्गदूत ने आकर उससे संदेश दिया। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर भी प्रभु अपनी बातें हमसे कह सकते हैं। कोई भी ज़रिया ईश्वर अपना सकते हैं। ईश्वर की अपनी मर्जी है, हमें उनको सुनना चाहिए। क्या कहते हैं प्रभु? आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। हालेलुया। इस पर एक सुंदर सा गीत है प्यारे भाई और बहनों। बहुत पहले, बहुत पोटा प्रार्थना, जो पोटा की शुश्रूषा है वो डिवाइन पोटा जैसे शुरू हुई थी, उस समय पर उसे गाते थे मलयालम में और हिंदी में गाते थे। हे आकाश सुनो, हे पृथ्वी तुम भी सुनो, बैल अपने यजमान को गधा भी अपने स्वामी को, मैं न जानते, मेरे लोग न पहचानते। मैं भी भूल गई, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ वो 30 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसे मुझे याद आया कि ये गीत पश्चाताप का और बहुत ज़्यादा गाया जाता था। आपको यदि याद आए तो आप उसे ढूंढ लीजिए और दूसरों को भी बताइए। बहुत सुंदर गीत है, बहुत शांत रीति से उसको गाते थे और कुछ बोल उसके मैं भूल गई क्योंकि बहुत पुराना है। आजकल बहुत नए गीत आए हैं, जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें कहा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपनी रहने की जगह वो नाद को जानता है, लेकिन मनुष्य अपने प्रभु ईश्वर को नहीं जानता, नहीं पहचान रहा है। ये सबसे दुखद बात है। हालेलुया, हालेलुया। कौन शिकायत कर रहे हैं? ईश्वर स्वयं शिकायत कर रहे हैं। हालेलुया। हमने ईश्वर को मौका ही क्यों दिया शिकायत करने का? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे इस प्रकार कहा गया, इस्राएल मेरी अपनी प्रजा, मैंने उसका पालन पोषण किया, फिर भी उसने मुझे पीठ दिखाई, वो किसी और के साथ चले गए, वो किसी और के साथ मेरे बातों को नहीं सुनती, मेरी बातें नहीं समझती। यह है ईश्वर का दुख। हालेलुया। एफेसियों के नाम लिखे पत्र में 4 अध्याय में 30 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि आप ईश्वर ने दिए हुए आपको पवित्र आत्मा आपको दिया है, उससे आप दुखी मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर को दुख होता है, पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। जबकि आदि में, शुरू में ईश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया, हमारी सृष्टि की अपने हाथों से, और ईश्वर ने कहा कि ये अच्छा है, और तब मनुष्य को अधिकार दिया सब कुछ पर। लेकिन मनुष्य में जो श्वास ईश्वर ने फूंका था, वही श्वास है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा को भी हमें दुखाना नहीं है। इस प्रकार एफेसियों के नाम पत्र में 4 अध्याय 30 वचन में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हालेलुया। उसके ईश्वर की दया से तुम्हें प्रभु ईश्वर ही मृत स्थिति से यीशु के द्वारा तुम्हें जीवन की ओर लेकर आए हैं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और इसलिए तुम्हें उस ईश्वर को धन्यवाद देना है, उस ईश्वर की स्तुति करनी है, उस ईश्वर का संदेश तुम्हें सुनना है। आज से हम एक फैसला करें प्यारे भाई और मेरे, वादा ले प्रभु के नाम का कि हम प्रभु की अधिक सुनेंगे, हम ईश्वर के सुनने वाले बच्चे बनेंगे। विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर हाँ हाँ कहते हुए ईश्वर बोलना चाहते हैं आपसे, अपने बच्चों से पिता बात करना चाहते हैं। हम उनसे दूर नहीं भागे, पिता ईश्वर से हम बात करें, उनको अच्छा लगता है। ईश्वर अपने लोगों से बात करते हैं और वे हमें कुछ नया सिखाते हैं, कुछ बातें हमें समझ आती है। और ईश्वर के
वचन आपको ऐसे मिलेंगे। कुछ लोग बाइबल खोलते हैं और उसमें से उनको वचन चाहिए होता है। कभी ईश्वर उससे भी बात करते हैं उस वचन के द्वारा, जहाँ आपकी नज़र पड़ती है। कभी कभी आप उसे पढ़ लें तो वो संदेश आपके लिए है। आप उसे ठुकराना नहीं है, आप उसको अनदेखा नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये कैसे आ गया, ऐसे नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग उसे ऐसे ही जाने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं संदेह, ये दूसरा दूसरा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती या करता। ऐसे नहीं होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर का संदेश जो भी मिले उसे, जो हम पढ़े तो वो सही होगा। या तो कुछ बुरा अनहोनी कुछ बुरा होने को है तो ईश्वर उससे पहले ही हमें सचेत करते हैं, हमें सूचना देते हैं, देखो ऐसे ऐसे होगा तो तुम उसके लिए पहले ही तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है जो उत्पत्ति ग्रंथ में 6 अध्याय में 6 वचन में, ईश्वर मनुष्यों को देखा ईश्वर ने और वो अच्छे बने हैं, अच्छी तरह से प्रभु ने इसकी सृष्टि की। उसके बाद 6ठे अध्याय में प्रभु वचन में लिखा है कि ईश्वर दुखी हुए यह देखकर कि मनुष्य कितना कुटिल हुआ है, कितना मलिन है, उसकी सोच कितनी गंदी है और इसके वजह से ईश्वर वो दुष्ट विचारों से भरा हुआ है। यह देखकर ईश्वर को दुख हुआ। ईश्वर ने कहा कि मुझे खेद है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्यों रखा उसको इस धरती में, इस संसार में। वही तो वचन है ना। प्रभु कहते हैं मेरे लोग मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी बातें नहीं जानते।